क्या आप जानना चाहते हैं कि एक सोल्जर अपने टास्क के दौरान अपनी याददाश्त भूल जाता है और सीआईए और नामी गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा क्या है कि वो क्या जानता है? ये जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिए और हमारे साथ बने रहिए। कहानी के शुरू में एक खदान में एक हमें गोल चीज दिखाई जाती है। इसे अब जगह ले जाते पर अचानक रास्ते में ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद हमें एक चॉपर दिखता है जिसमें कई सारे सुकमांडो है। उसमें से एक हमारा हीरो भी है। वो सभी जंगल में कुछ ढूंढ रहे हैं। तभी वहाँ पर 2 ट्रक आते हैं जो दुश्मन के हैं। ये सभी लोग उन पर हमला कर देते हैं और उनमें से कुछ साइंटिस्ट को बचाकर मिशन को कामयाब हो जाता है। उसी दौरान हमारे हीरो का नाम जैकी चैन है और वो गायब हो जाता है। इस बारे में मीटिंग भी होती है। सभी बड़े लोग एजेंट मॉर्गन को एक काम सौंपते हैं पर वो नहीं करना चाहता। दूसरी ओर हमें जैकी को दिखाया जाता है। वो अभी भी जख्मी हालत में पड़ा है एक जंगली कबीले की देख रेख में। तो कबीले वाले उसे बचा लेते हैं और अपने साथ शामिल कर लेते हैं। कबीले का सरदार उसे सब कुछ बताता है पर जैकी अपनी याददाश्त भूल चुका है। धीरे धीरे वो ठीक हो रहा है। कबीले वालों के साथ मिलजुल रहा है। एक दिन वो जंगल में एक शेरनी के बच्चे को उठा लेता है। तब वहाँ शेरनी आ जाती है और वो पेड़ पर चढ़ जाता है। तब वो बच जाता है। फिर कबीले वाले उसे कहीं ले जाते हैं जहाँ पर एक टूटा फूटा चौपर पड़ा था। ये देखकर उसे कुछ याद आ रहा है। फिर एक जश्न की रात को एक कबीले वाला उसे एक चोटी पर कुछ दिखाते हैं तो कई सारे कागज होती है। जैकी खुश हो जाता है। दूसरे दिन वहाँ कार्यक्रम होता है। जैकी उनमें भी शामिल होता है। उस कार्यक्रम के बाद फिर उनका सरदार जैकी को अलविदा कहता है। जैकी उनकी ओर बढ़ता है। तब रास्ते में उसे कंकाल मिलता है और कुछ चीजें भी। फिर बाद में वो अकेला आगे बढ़ता है। वहाँ रास्ते में उसे एक कार दिखती है। वहाँ पर एक लड़की मदद की पुकार कर रही है। जैकी लड़की की दोस्त की मदद भी करता है पर वो लड़की कुछ समझ नहीं पाती और वो उन पर हमला कर देती है। पर बाद में वो उसे समझाता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है। फिर वो उसका इलाज करता है और उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और चल पड़ता है। इस दौरान वहाँ वो सभी लोग एक रेस कर रहे हैं और वो आगे बढ़ते रहते हैं। तब तक वो रेस में भी जीत जाते हैं और वो उस घायल आदमी को बचा लेता है। फिर वो लड़की जैकी को अपने साथ ले जाती है और एजेंट मॉर्गन को कॉल आता है कि जैकी जिंदा है, उसे मार दो। जैकी अब भी अपनी याददाश्त भूला हुआ है। जैकी अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर उसे कुछ एडवाइस देता है। जब वो हॉस्पिटल के बाहर जाता है तब वहाँ उसे 3 लोग मिलने आते हैं। वो सीआईए है। वो उनसे कुछ बातें करना चाहते हैं। वहाँ उसे मॉर्गन मिलता है। जैकी उसे कुछ सवाल पूछता है और मॉर्गन भी उसे कुछ सवाल पूछता है और वो उसे मदद करने का वादा करता है और अपना कार्ड भी देता है। तभी वहाँ मॉर्गन और उसके आदमी और डॉक्टर एक खतरनाक चीज़ लाते हैं और सभी डॉक्टर काम करने लगते हैं एक पावर प्लांट में। तब पूरे हॉस्पिटल में खलबली मच जाती है और लाइट चली जाती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सभी वहाँ से भागने लगते हैं और पूरा पावर प्लांट तबाह हो जाता है और कई लोग मारे जाते हैं। नज़दीकी पावर हाउस ब्लास्ट हो जाता है। तभी हॉस्पिटल में एक पुलिस ऑफिसर जैकी को पहचान लेता है और उसे पूछताछ के लिए बात करते हैं पर वो उसे पकड़ लेते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। तभी जैकी को कुछ कुछ याद आता है। फिर ऑफिसर जैकी को सवाल पूछता है पर जैकी को अब तक पूरी याददाश्त आई नहीं है। जैसे जैसे वो सवाल पूछता है वैसे वैसे उसे याद आता है कि जैकी उनके साथ धोखा हुआ था और उनके सारे दोस्त मारे गए हैं। ऑफिसर अब भी उसे पूछता रहता है। फिर बाद में उसे मारता भी है। उस ऑफिसर के जाने के बाद जैकी भी वहाँ से भाग जाता है। जैकी एक टैक्सी में बैठकर होटल पहुँच जाता है अपने रूम में। वहाँ जाकर अपनी हथकड़ी खोलने लगता है। तब फिर से वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और वह सभी उसे मारना चाहते हैं। जैकी भागते भागते बाहर आ जाता है। भागते वक्त वो अपने साथ एक दोस्त को भी साथ ले आता है पर वो गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं। पर उसकी दोस्त यूकी उसकी मदद करती है। वो कार चलाने में माहिर है। उन लोगों को अच्छा चकमा देती है। फिर यूकी जैकी की मदद करती है और अपनी हथकड़ी खोलने लगती है। फिर जैकी को एक कोड मिलता है। उस जगह जाने के लिए निकल पड़ता है। वो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं पर प्लान बनाते हैं। बाद में जैकी मॉर्गन को कॉल करता है। वो वहाँ उसे बुलाता है पर वो मॉर्गन वहाँ पर सामने वाली बिल्डिंग पर बैठा है। फिर मॉर्गन उसे मारने भेजता है अपने लोगों को। तभी जैकी को अपने दोस्त की बैग में से एक रिकॉर्डर सुनता है। बहुत ही माहिर रिपोर्टर है। वो सब कुछ सच बता देती है पर वो अब भी झूठ बोल रही है। वो भी सीआईए की एजेंट है।
जैकी बौखला जाता है। तब वहाँ कुछ लोग आते हैं और जैकी भागने लगता है। भागते भागते उसकी लड़ाई हो जाती है, फिर भी वो बच जाता है। जैकी फिर से मॉर्गन को कॉल करता है और वो भी उसे बात करता है। बाद में जैकी एक कंपनी में घुस जाता है। दूसरी ओर मिस्टर अमानो आता है, जो उस चीज़ की डील करवाना चाहता है। जैकी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक रूम में जाकर देखते हैं कि बाहर पावर प्लांट में जो हुआ था उनका वीडियो है। जैकी धीरे धीरे उनके नज़दीक पहुंच जाता है और एक सारी बातें सुन लेता है। फिर वो लोग अपने पैसों की हेर फेर करते हैं। तभी लोग बाहर जाते हैं। तब जैकी वो सीढ़ी ले लेता है और बैंक अकाउंट में दूसरों का पैसा भेज देता है, 500 मिलियन। जब वो लोग देखते हैं तब वो पागल हो जाते हैं। मॉर्गन जैकी को मारने का कमांड देता है, पर जैकी अब भी वहाँ पर छुपा हुआ है। बाद में जैकी वहाँ पर आ जाता है। जैकी उन दोनों को मारता है, फिर वापस भाग जाता है। सारे गुंडे जैकी के पीछे पड़ जाते हैं। तब बाहर की ओर जैकी को मॉर्गन मिलता है। मॉर्गन अपनी बहानेबाजी करता है और जैकी को बहकाता है। जैकी कुछ भी समझ नहीं पाता। जैकी डिस्क और गन मॉर्गन को दे देता है। तब मॉर्गन गद्दारी करता है, पर जैकी स्मार्ट है, उसे पकड़ लेता है और मारता है। तब बाहर मॉर्गन के आदमी आ जाते हैं। जैकी भागकर टेरिस पर चढ़ जाता है। डिस्क अभी भी जैकी के पास है। फिर वो दोनों गुंडे जैकी को फाइट करते हैं। जैकी को जमकर मारते हैं बारी बारी। ये आखिरी फाइट सीन है, बहुत ही मज़ेदार था। बाद में जैकी दोनों को बहुत मारता है। इस दौरान डिस्क कार पार्किंग में गिर जाती है। तब जैकी उस टेरिस पर से नीचे गिर जाता है, पर वो बच जाता है। मॉर्गन को डिस्क लेकर भागने लगता है और रिपोर्टर जैकी की मदद करती है मॉर्गन को पकड़ने में। वो आर्मी बुलाती है, साथ में पुलिस को भी। थोड़ी देर बाद वो मॉर्गन को पकड़ लेते हैं और वहाँ पर और यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है। थैंक यू।